एक जिज्ञासु ने विद्वान से पूछा, आप बड़े हैं फिर नीचे क्यों बैठते हैं? उस विद्वान ने उत्तर दिया, बड़ा ही रोचक उत्तर दिया और बड़ा ही सटीक उत्तर दिया कि नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। बहुत गहराई है इस उत्तर में, जितना सोचेंगे उतना और ज्यादा आपको समझ आता जाएगा। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ करके देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। याद रखिए कि शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। जिंदगी में किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, बेशक वो लेफ्ट में है मगर उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं मीन राशि वाले जातकों के बारे में, और यह राशिफल मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। जुलाई 2020 में आपकी राशि से 11th हाउस में शनि विराजमान है। वो शनि 24 जनवरी 2020 से यहाँ पर आ चुके हैं और 17 जनवरी 2023 तक लगभग यहीं पर रहेंगे, जो कि सबसे अच्छी पोजीशन है। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में आपको ट्रेलर देखने का मौका मिला है कि आपकी लाइफ में गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि कैसे अचानक होने लगती है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आ चुके थे 29 मार्च 2020 को, और 30 जून 2020 को वो वापस लौट आए राशि से 10th हाउस में, अर्थात वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में। तो जो बृहस्पति को 20 नवंबर 2020 को अगली राशि में जाना चाहिए, मकर राशि में जाना चाहिए, वो अतिचारी होते हुए, बहुत तेज स्पीड से होते हुए 29 मार्च को ही वहां पर पहुंच चुके थे। अर्थात जो स्थिति आपको इस वर्ष के एंड में देखनी है वो एक बार पहले ही देख चुके हैं। इसलिए जब भी 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे, आपके लिए वही वापस स्थिति आएगी जो आपने अप्रैल, मई और जून में देखी है। तो एक प्रकार से आप उस सिचुएशन को रिकॉल कर सकते हैं। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय और धन और संपत्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की। राशि से 11th हाउस गेन के लिए जाना जाता है, वृद्धि के लिए जाना जाता है। जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका फल मिलने के लिए जाना जाता है। राशि से 11th हाउस में जो भी पापी ग्रह होंगे वो सबसे ज्यादा योग पुण्य देते हैं, और लेकिन कोई भी ग्रह हो यहां आकर के वो पॉजिटिव फल ही देगा। और शनि जैसा ग्रह एक्सट्रीम सक्सेस देता है, क्योंकि ठीक इसके बाद में शनि की जो स्थिति होगी, शनि की 7.5 आने की स्थिति हो जाएगी, वहां से आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। लेकिन यहां जो स्थिति है वो कंटिन्यू आपको इंप्रूवमेंट देगी, प्रोग्रेस कराएगी। जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ा ही नहीं, उसको डाउनफॉल कैसे दिखाई देगा? तो शनि आपको वो एक्सट्रीम सक्सेस दिखाएगा, वो ऊपर हाइट पर लेके जाएगा। एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम गेन, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, आपने जो सोचा नहीं, जो आपने एज्यूम नहीं किया, उतनी ज़्यादा बेटरमेंट, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। 17 जनवरी 2023 तक कंटिन्यू ये टाइम आपके लिए बेटर है। जो ही बृहस्पति यहाँ पर वापस आएंगे 20 नवंबर 2020 को और 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगे, वो स्थिति इससे ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि बहुत कम समय तक वापस बृहस्पति आएंगे, लेकिन वो अल्टीमेट सक्सेस देंगे, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति और आपकी कैरियर के अधिपति दोनों एक ही है, वह है बृहस्पति, और राशि से 11th हाउस में सबसे ज़्यादा सक्सेस देंगे। वहाँ पर नीच राशि, उच्च राशि, अस्त, उदय, वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ वहाँ पे गेन ही देखा जाता है। इसलिए वो स्थिति जबरदस्त गेन देगी। अब बात करते हैं कि वो गेन होगा कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा होगा। तो राशि से 11th हाउस में जो राशि है वह राशि मकर राशि है। शनि वहां पर स्थित है। ऐसी स्थिति में शनि स्वग्रही है और शनि ही सबसे ज्यादा यहां पर गेन वाली स्थिति में आएगा। तो जो भी लोग मेटल से संबंधित, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे वो एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो फैब्रिकेशन हो, एजेंसी बिजनेस, साथ में कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, सभी प्रकार के ठेकेदार, सभी प्रकार के लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, उन सभी के लिए यह समय काल सबसे ज्यादा गेन का रहेगा।
जो लोग भी मीन राशि के जातक हैं, इस प्रकार के काम करने वाले हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा गेन, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। अर्थात उनके लिए एफर्ट कम करेंगे, गेन ज़्यादा होगा। तो एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसका संबंध आपके परसेंटेज से, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा गेन आपको मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस वाला है। आपको आंखें खोल करके, अपनी समझबूझ विकसित करके सबसे ज़्यादा एफर्ट इस समय करने चाहिए। लॉकडाउन की स्थितियां समाप्त हो चुकी है, अब वापस नॉर्मल कंडीशंस है, तो आपको खुल करके काम करना चाहिए। नई स्टाइल, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच, न्यू आइडियाज़, जितना आप दूसरों से हटकर सोचेंगे उतना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाएंगे, उतना ज़्यादा आप इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ये समय काल दूसरों से हट करके काम करने का है। कुछ नया सोचेंगे तो आपको गेन ज़्यादा होगा। वही लीक से जो आप काम पहले करते थे वही काम अभी भी करेंगे तो शायद उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आपने सोचा है। तो सोच विचार करके कुछ नई टेक्निक, कुछ न्यू आइडियाज, उस पर आपने अपना प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और वो एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहेगा। आइए, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है इन्वेस्टमेंट की। उस पर विचार करते हैं। राशि से सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, धन और संपत्ति के लिए जाना जाता है, संचय के लिए जाना जाता है। जो भी इकट्ठा करेंगे अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, संतान के लिए, वो सब संचय कहलाता है, धन और संपत्ति में कन्वर्ट होता है। बृहस्पति राशि से 10th हाउस में स्थित होकर के, वहां पर बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ भी इसलिए है कि पंच महापुरुष में से एक हंस योग का निर्माण कर रहा है। राशि से 4th हाउस में बुध स्वराशि का होकर के पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण कर रहा है। दोनों ही स्थितियां बहुत जबरदस्त है, दोनों स्थितियां बहुत ज्यादा शानदार है, और ये शुभ संयोग है जो हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर है, और धन और संपत्ति का कारक है बृहस्पति, सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति है। वहां पर दृष्टि डाल करके वो उस सारी सिचुएशन को इंप्रूव करेगा, उन सारी सिचुएशन को जगा देगा जो जो आपको गेन दे सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड और बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, धन और संपत्ति पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सभी सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्पेशली गोल्ड में करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। जो लोग गोल्ड में या मेटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करके शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल कंपनियों से संबंधित जो शेयर हो, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है, बेकरी इंडस्ट्री या कन्फेक्शनरी आइटम बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनसे संबंधित जो भी शेयर है, जो भी स्क्रिप्ट है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा, शुभ रहेगा। आपके परिवार से रिश्ते यहाँ पर अच्छे डेवलप होंगे। आप परिवार वालों के लिए एक प्रकार से इंजन बन जाएगी, एक प्रकार से उनके लिए लीड करेंगे। बहुत बार ये होता है कि खानदान का एक पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूव करता है और वो पूरे खानदान को खींच लेता है इंप्रूवमेंट में, सक्सेस में, अर्थात वो सभी लोग कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगते हैं। वो स्थिति आपकी होने वाली है, क्योंकि आपके पास में वो दिमाग, वो स्थिति, वो योग, वो सारी स्थितियां हैं जो आप अपने खानदान में से जो भी युवा हैं, जो भी काम करने योग्य हैं, जो समझदार हैं, उनको आप काम धंधा दे सकते हैं, उनको आप एक प्रकार से एक्टिव मोड पर ला सकते हैं, और ये पूरे खानदान का नाम रोशन करने वाली स्थिति होगी। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख या आपका निजी सुख, घर का सुख, माता का सुख, इन सब का विचार किया जाता है। तो राशि से 4th हाउस में सूर्य और राहु एक साथ में है। सूर्य ग्रहों का राजा है। राहु और केतु को असुर बोला जाता है। जब भी सूर्य के साथ में राहु आएगा, सूर्य को ही पीड़ित होना पड़ेगा, सूर्य ही बदनाम होगा, सूर्य ही नेगेटिव होगा, और इसीलिए सूर्य के उपाय किए जाते हैं, राहु के उपाय नहीं किए जाते जब भी सूर्य या राहु साथ में होंगे। इस सिचुएशन को ही ग्रहण योग बोला जाता है। जब भी ग्रहण होता है तब सूर्य और चंद्र ग्रहण ही होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु केतु होने से ग्रहण योग कहा जाता है। ग्रहण का शब्द अपने आप में नेगेटिव है, और ऐसी स्थिति में 4th हाउस में परिवार सुख में ग्रहण योग बना हुआ होना आपके परिवार के सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी बहन, बेटी, बुआ, साली, माताजी, इन सब से आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, या ये प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, और इन सभी में कोई न कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आग लगा करके जाएगा, वहम की स्थिति पैदा करके जाएगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम करके जाएगा, और उसके बाद में
आपके साले या आपके ससुर आ करके इंटरफेयर करेंगे, वहां पर स्थिति और विस्फोटक होगी। राहु जब भी इन्वॉल्व होता है कोई भी प्रॉब्लम में, साला या ससुर का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। बुध जब भी पीड़ित होता है, बुध जब भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है, स्त्रियां यहाँ पीड़ित होती है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, साली हो या माताजी हो। सूर्य जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सूर्य आपको डोमिनेटिंग देता है, सूर्य आपको वो स्ट्रेंथ देता है कि आप उस सिचुएशन को लीड करो। तो आपने लड़ाई झगड़े में लीड नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो स्थिति को संभालना है, स्थिति को आपने नेगेटिव नहीं करना है। लोगों का काम है आकर के सुख में बाधा डालना, आग लगा करके चले जाना, और उसके बाद में भी ये बोलना कि आप किसी को बोलना मत, मैंने आपको ये बतलाया है। आपने बोला ही इसलिए कि वो बात फैले, क्योंकि लोगों की आदत होती है जहाँ भी जाएंगे ना कुछ न कुछ खुरापात करके ही आएंगे, एक दूसरे को सिखा के आएंगे। छोटे बच्चों को ये सिखाएंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं है। मान लो ऐसी सिचुएशन में कभी कोई हाथ उठा दे पेरेंट पे, तो इनडायरेक्ट वे में उसके दिमाग में ये चीज उन्होंने डाल दी। घर की स्त्रियों को ये सिखा दिया जाता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और आपके घर वाले देखो ठीक आराम से सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ देखभाल नहीं हो रही है घर की या ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में खुद घर वालों को होशियार बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए कि कौन आकर के घर में गया है, तो शाम को उसके संबंध में बात हो कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसकी बातों पर कितना ध्यान देना है, नहीं देना है। जब तक आप अपने घर वालों को नहीं बताएंगे कि हर व्यक्ति का जो परिवार का सदस्य है उसका नेचर कैसा है, वो किस काम का है, ये आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर वालों के साथ में बैठ करके डिस्कस करें। अन्यथा फिर आपके घर में भूचाल आएगा, एक प्रकार से घर युद्ध का मैदान बनेगा, तांडव का क्षेत्र बनेगा। वो सबसे खराब स्थिति होती है। जो स्थिति मैंने बतलाई है उसके बारे में सोचिएगा जरूर, ताकि ये नेगेटिविटी नहीं आ पाए। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है भूमि, भवन और वाहन की। राशि से सेकंड हाउस वो भी धन और संपत्ति का होता है। संपत्ति का कारक मंगल होता है, जमीन जायदाद का कारक मंगल है, और मंगल इस समय राशि भाव में बैठ करके, फर्स्ट हाउस में बैठ करके आपको उग्रता भी दे रहा है, एग्रेसिव भी बना रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना रहा है। ये सब मंगल के अंदर गुण है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है। लेकिन मंगल की फोर्थ दृष्टि भूमि, भवन, वाहन भाव पर है, जो परिवार में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में, उस सेक्टर में आपको कुछ सफलता भी देगी, कुछ सपोर्ट भी करेगी। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि घर में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद होता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसमें आपको लीड करना ही पड़ेगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे अपने लिए, अपने भाई के लिए, या सब मिल करके जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो भी ये समय काल आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कुछ बचाव भी कर रही है। मंगल की जमीन जायदाद का कारक होने के कारण यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती है तो आपके पक्ष में है। जो पारिवारिक स्थिति का मैंने बतलाया, 16 जुलाई 2020 के बाद में स्थितियां कुछ कंफर्टेबल होगी, क्योंकि सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन, बुद्धि बल, डे टू डे की इनकम, या ये बोल सकते हैं नेम फेम और प्रेम प्रसंगों को जाना जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस में स्थिति जो है वो वहाँ पर राशि चंद्रमा की राशि है, अर्थात कर्क राशि है, और दृष्टि है वो शनि की दृष्टि है। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित, डेयरी मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मैरीन इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या बॉटनी से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट की स्ट्रीम लाइन में स्टडी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट या MTS मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय काल में कहीं न कहीं स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलेगी। अर्थात उनको अपने आप को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा अप्रोच करनी पड़ेगी, या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट आपका प्रॉपर आ पाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक इसके साथ में जो लोग फाइनेंस से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके अपने स्कूल और कॉलेजेस हैं, वो इस समय में ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टडी मटेरियल कर पाएंगे, या अच्छे ढंग से शिक्षा दे पाएंगे। जो सब्जेक्ट मैंने बताया फाइनेंस से संबंधित,
इकोनॉमिक्स से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित, उन क्षेत्रों में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सभी इस समय काल में ज़्यादा एप्रोप्रिएट ढंग से स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा या अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये क्षेत्र उनको सपोर्ट करते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसका भी असर पड़ेगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फील्ड से संबंधित है, इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो या माइनिंग इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन से संबंधित या मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे हैं, वो लोग भी इस समय काल में कुछ स्ट्रेस के साथ में, कुछ संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा और कौन सा स्ट्रगल में रहेगा, ये मैंने स्ट्रीम इसीलिए बताई है ताकि जो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आप को सोच लें कि उनको ज़्यादा स्टडी करनी है या उनके लिए टाइम पीरियड ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में अगली कड़ी, वह है संतान का सुख। तो संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव ही जिम्मेदार होता है। उस भाव पर शनि की दृष्टि है। संतान का कारक बृहस्पति होता है जो आपकी राशि का मालिक है और इस समय पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण करते हुए केंद्र में ही स्थित है और एक त्रिकोण का अधिपति भी है। फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों बोला जाता है। ऐसी स्थिति में संतान इस माह में आपको कुछ न कुछ दुख देने का, कष्ट देने का काम करेगी। आपको उन पर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपकी बात को इम्पोर्टेंस देगी। मतलब 2 बार आप बोलेंगे तो वो अनसुना करेंगे, जब तीसरी बार थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तब वो आपकी बात को समझ पाएंगे या सुन पाएंगे। इस समय काल में आपको संतान के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि कहीं न कहीं व्यक्ति को शरारती बना देती है, आलस्य में डाल देती है और शनि एक प्रकार से नशे का भी आदि, जिसको बोलते हैं नशा वाली जो स्थिति होती है, उसके लिए भी शनि जिम्मेदार होता है। एडिक्शन की स्थिति बोलते हैं उसको। तो चाहे वो पान गुटखा हो या तंबाकू हो या बीड़ी सिगरेट हो, ऐसी स्थितियां जो आज के टाइम नशे पत्ते के लिए जानी जाती है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो पाए, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए। इसलिए आपको अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा उनके लिए सोचना पड़ेगा ताकि आप उनको बार बार जा कर के चेक करते रहें। उनके रूम में हो या स्टडी एरिया में हो, वहाँ जा कर के आप चेक करें। और एज ए पेरेंट आपको उनको बिना बताए भी बार बार जाना ही चाहिए ताकि एक प्रकार से उन पर एक डर लगा रहे कि कभी भी कोई पेरेंट आ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके आपको संतान को अपने बच्चों पर नज़र रख करके मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इस माह में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस स्वास्थ्य के लिए, रोगों के लिए, शत्रुओं के लिए, कर्ज के लिए, वाद विवाद के लिए जाना जाता है। 6th हाउस का अधिपति सूर्य है जो इस समय राहु के साथ में राशि से 4th हाउस में है और साथ ही साथ 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में रोगों से बचाव भी होगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर पीड़ित है, फिर भी रोगों से बचाव भी होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी इन रोगों से पीड़ित है उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे डिप्थीरिया और जैसे डाइजेशन सिस्टम या फिर बैक पेन और साथ ही साथ आइज इन्फेक्शन। अर्थात जिन लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या आइज़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों को कोई न कोई आइज़ में चीज़ मोतियाबिंद वगैरह कुछ न कुछ ऐसा होता है, कैटरेक्ट होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जो भी उनके डॉक्टरी इलाज है उन पर उनको पूरा भरोसा करते हुए दवाइयाँ टाइम पर लेनी पड़ेगी। जो ही 16 जुलाई 2020 आगे बढ़ जाती है वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए कुछ कंफर्टेबल होगी क्योंकि फिर सूर्य त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, 6th हाउस के लॉर्ड होते हुए ट्रायंगल स्थान में आ जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे। तो वहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, यहाँ से बेटर होगी, यहाँ से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन 16 दिनों में आपको दवाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सावधानियाँ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है आपके शत्रु या विरोधी। सूर्य 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य है। सूर्य राहु के साथ में होने से या 6th हाउस का लॉर्ड ही होने से, रोग या शत्रु का अधिपति होने से सूर्य जो पीड़ा दे सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित पीड़ा देगा।
अतः जो भी शत्रुता निभाएंगे वो आपको गवर्नमेंट से नोटिस, कोई चालान, कोई कंप्लेंट या कोर्ट कचहरी के मैटर में कोई सम्मन आ सकता है। ऐसी ही स्थितियों से गवर्नमेंट सेक्टर वाली जो स्थिति है उन्हीं से आपको दुख मिलेगा, उन्हीं से आपको कष्ट मिल सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित जो भी उपाय वो आपको राहत देंगे। रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य का मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, वो आप जाप कर सकते हैं। अपने घर में तांबे का एक बर्तन, उसमें पानी भर करके रखिए, रात भर पानी उसमें रहने दीजिए। सुबह वो तांबे का जल आप ग्रहण कीजिए, उससे कुछ राहत मिलेगी। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। तो जब सूर्य आपको पीड़ा देने लगे तो सूर्य के दान आपको राहत देंगे। सूर्य के मंत्र जाप करेंगे, उससे राहत मिलेगी और स्पेशली बचाव होगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी होगी जरूर। कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। अब आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को निपटाते हैं, कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को माइल्ड कर देते हैं या वापस मोड़ करके दूसरी ओर निकाल देते हैं, ये आपके हाथ में है। आइए अब बात करें आपके जीवन के महत्वपूर्ण सुख की, वह है दाम्पत्य सुख। व्यक्ति जब जवान हो जाता है तो उसे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, उसे जीवन भर जो रोजगार चले, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, या कोई न कोई ऐसी स्थिति जो उसके जीवन यापन में मददगार हो, और एक जो जीवन भर साथ निभाए, जीवन साथी। तो जो नौकरी है उसके लिए तो कैरियर हाउस है, लेकिन ये जो स्थिति है सप्तम भाव, ये आपके जीवन साथी के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन भर साथ निभाए। तो सप्तम भाव का अधिपति बुध है, जो इस समय सूर्य के साथ में है, राहु के साथ में है। तो सूर्य के साथ में बुध होने से बुधादित्य योग होता है, और यहाँ पर बुध पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग बना रहा है, इसलिए बुध की स्थिति यहाँ पर साउंड है, स्ट्रांग है। लेकिन मंगल जो कि भाग्य स्थान का भी अधिपति है, सेकंड हाउस का भी अधिपति है, वो आपकी राशि में बैठ करके, और मंगल के अंदर एक ही गुण है उग्रता का, फायर का। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। सेनापति कभी भी सॉफ्ट भाषा में बात करते हुए देखा है? वो अपने घर में भी बच्चों के साथ में बात करेगा तो भी ऑर्डर वाली भाषा में बात करेगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ, उनका एक प्रकार से एटीट्यूड ही वही रहता है ऑर्डर देने का। तो जो मंगल का स्ट्रेंथ है, जो मंगल की ऊर्जा है, जो मंगल की दृष्टि में भी है, वो आपके सप्तम भाव को लगभग पीड़ित करेगी, क्योंकि सप्तम भाव पे और किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं। सप्तम भाव का अधिपति भी बुध मंगल की दृष्टि में है, सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, और दोनों भाव का अधिपति बुध ही है। चाहे बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, पंच महापुरुष एक जो योग है उसमें से एक योग बना रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ग्रस्त सुख की स्थिति है उसको आपको संभालना ही पड़ेगा। आपका डोमिनेटिंग रवैया, आपका अक्खड़ रवैया आपके ग्रस्त सुख में, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम कर सकता है। एक प्रकार से आपकी बोलचाल की भाषा को आपने कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ही स्थितियां नियंत्रण में आएगी, तब ही कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि आवेश और क्रोध वो तो अनायास आ जाता है, या जिन लोगों की आदत होती है उनको किसी भी कारण की भी जरूरत नहीं होती है, वो गुस्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो यह कारण भी मौजूद है कि मंगल घूमते हुए गोचर वसात आपकी राशि भाव में, और 16 अगस्त 2020 तक यहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रस्त सुख की स्थिति है, दाम्पत्य सुख की स्थिति है, वहाँ पे वाद विवाद ज़्यादा होंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, एक प्रकार से एक दूसरे मन मुटाव, और जिन लोगों की ऑलरेडी खराब स्थिति है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये स्थिति कुछ न कुछ बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है, ये स्थिति बहुत बड़ा कोई बिगाड़ा कर सकती है, नेगेटिव परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। इसलिए जो भी घर वाले हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, उनको कुछ न कुछ डांट डपट करनी पड़ेगी अपने संतान को, या अपने बहू को, या अपने दामाद को। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब तक एक पक्ष कंट्रोल नहीं होगा तब तक दूसरा पक्ष अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा। और हमेशा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, उन लोगों को चाहिए कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हस्बैंड रख ले, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार वाइफ रख ले, और संडे को छुट्टी रखे। संडे को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो जिस दिन एक पक्ष लड़ाई झगड़ा करे उस दिन दूसरा पक्ष सिर्फ सुनेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा, वापस जवाब नहीं देगा। अगर ऐसी सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला अपना लेते हैं तो आपका लड़ाई झगड़ा अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपने जवाब 24 घंटे बाद में देना है।
वो आपके लिए सिचुएशन ठीक हो सकती है। तो इस माह में और स्पेशली 16 अगस्त 2020 तक आपको इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम आपके सर पर चढ़ करके बोलेगी। ये स्थिति सामान्य नहीं है, ये स्थिति गंभीर है। यहाँ पे पारिवारिक सुख, यहाँ पे दाम्पत्य सुख, इन दोनों में स्थितियों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष वाले, जैसा मैंने परिवार के सुख में बोला हुआ है कि आपके साले साहब या आपके ससुर जी इंटरफेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसमें वो आकर के अपना पक्ष रखेंगे या आपको शांत होने का मौका देने का काम करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आना अपमानजनक होता है। इसलिए कोई भी स्थिति में उनको आने का मौका ही नहीं दें, ऐसा ध्यान रखिएगा। और यदि आप महिला हैं तो आपके देवर और ससुर का इंटरफेरेंस हो सकता है, और यदि आप पुरुष हैं तो आपके साले और ससुर जी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है। तो स्थिति दोनों पक्ष की है। जो रिश्ता आपको मैंने बोला है वो आपको समझना है। अब बात करें इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप। सप्तम भाव की स्थिति मैंने बतला दी है, वो आपके लिए संतुष्टप्रद नहीं है, वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसके साथ में एक और स्थिति जुड़ती है, वह है 5th हाउस। तो 5th हाउस का अधिपति इस चंद्रमा है, जो कि कंटिन्यू राशि बदलता रहता है, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और उस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए पंचम भाव का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। फिर एक और स्थिति आती है शुक्र का, क्योंकि शुक्र प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है, इंटीमेसी के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, कलात्मक स्थितियों के लिए जाना जाता है, अफेयर के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर 2 मारक भाव का स्वामी है। अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम गिनते हैं, जब तीसरा भाव दोनों स्थितियों का स्वामी होकर के वो भी पीड़ित है, ऐसी स्थिति में उसका भी सहयोग नहीं है। तो जो प्रेम प्रसंग वाली स्थिति है वो भी आपके लिए नेगेटिव है, स्मूथ कहीं भी नहीं है, पॉजिटिव कहीं भी नहीं है। तो जो स्थिति ऑलरेडी चल रही है उसमें आप बहुत सावधानी के साथ में उस स्थिति को कैसे भी करके मेंटेन कर लेंगे, उसमें आपकी जीत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अच्छा होने का यहाँ पर कुछ भी स्थिति नहीं है। यहाँ पर स्थिति टूट सकती है, यहाँ पर कोई दरार आ सकती है, कोई तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति आपको वहम का कारण कर सकती है, या आपकी रिलेशनशिप टूट सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, प्यार खो सकता है, पाया हुआ प्यार खो सकता है। ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए आपने इस समय काल में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाला सिस्टम अपनाना है, बहुत ध्यान रखना है। आइए अब बात करें भाग्य के सुख की। भाग्य का अधिपति, धन और संपत्ति का अधिपति एक ही ग्रह है, वह है मंगल, और वो लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है, आपकी राशि भाव में विराजमान है। बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में, शनि यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके बावजूद भी भाग्य की स्थिति या भाग्य का सपोर्ट की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं की जा सकती है। इसलिए 50% भाग्य का सहयोग आप मान करके चल सकते हैं, 50% अपने कर्मों पर डिपेंड करें, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 100% अपने कर्मों पर डिपेंड करें। भाग्य का सहयोग तो जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, और भाग्य का सहयोग भी जो भी मिलेगा वो कर्मों पर डिपेंड करता है। जब तक आप कर्म ही नहीं करेंगे तब तक भाग्य का फल भी नहीं मिल पाएगा, फिर भी भाग्य का फल 50% आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपके कैरियर का, कार्य व्यवसाय का, आपके जॉब का, या जो भी आप अपना जीवन चलाने के लिए रोजगार है उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, मूल त्रिकोण राशि के बृहस्पति हैं, पंच महापुरुष में से एक हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, लग्न के भी मालिक हैं राशि के, और साथ साथ में कैरियर हाउस के भी मालिक हैं, और उनकी दृष्टि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है, सबसे ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। 2nd हाउस पर दृष्टि है, धन और संपत्ति पर, फिर पारिवारिक सुख पर उसकी दृष्टि है, इसलिए वो सपोर्ट कर रही है, वो जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करेगी, और साथ में 6th हाउस पर दृष्टि है, जहाँ पर वो रोग और शत्रु में भी आपको सपोर्ट करेगी। तो जहाँ तक कैरियर की बात है, जो राजनीति के क्षेत्र में है वो इस समय काल में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप जनता की नब्ज को पकड़ लेंगे, अर्थात इस समय जो भी आप एफर्ट करेंगे आने वाले चुनावों के प्रदर्शन के लिए, अपने नामकरण के लिए, अपने जो चुनाव के टिकट के लिए है, वो सभी कुछ यहाँ पर कुछ न कुछ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, जो कॉरपोरेट लॉयर्स हैं, जो कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज के लोग हैं,
चाहे वो स्कूल चलाते हैं, चाहे कॉलेज चलाते हैं, चाहे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, चाहे कैरियर पॉइंट चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ऐप के थ्रू चलाते हैं, वो सभी इस समय काल में सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। आपका कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट में आएगा, आप उसमें बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे, या एक प्रकार से आप वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। चाहे दूसरी इंडस्ट्री इतनी जल्दी फ्लरिश नहीं होगी जितनी आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। जो लोग भी लेखक हैं, जो लोग भी पत्रकार हैं, जो लोग कवि हैं, जो लोग एंकर्स हैं, जो लोग ऑरेटर्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो स्टोरी राइटर्स हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत ज़्यादा डेवलप करने का, बहुत इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा और आपका सर्कल बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव करेगा या सर्कल आपका बहुत वाइड होने लगेगा। तो स्थितियाँ आपके पक्ष में, आपके फेवर में ज़्यादा है, आप इन स्थितियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यूटेंसिल्स का काम, कन्फेक्शनरी आइटम का काम, बैंकिंग सेक्टर का काम, बेकरी का काम, या संपादक है, प्रकाशक है, या कहीं न कहीं पत्रकार है, एंकर है, उन सभी लोगों को इस समय काल में न्यू जॉब भी मिल सकती है, नया काम भी मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। अतः सब मिलाकर के स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी इस समय काल में कुछ नए ढंग से न्यू डेवलपमेंट, न्यू अचीवमेंट, न्यू प्रोग्रेस मिलने के योग हैं। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी, वह है पिता का सुख। राशि से 10th हाउस का अधिपति बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस भाव का कारक सूर्य है, जो यहाँ से सप्तम भाव में, राशि से 4th हाउस में, लेकिन दसम भाव से सप्तम भाव में सीधा दसम भाव को देखता है। चाहे वो राहु के साथ में पीड़ित है, फिर भी यहाँ पर पिता का सुख आपको भरपूर मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, अपनत्व, स्नेह, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सारी एज ए संतान जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। बदले में आपको भी उनका रेस्पेक्ट, रिगार्ड, स्नेह, अपनत्व पूरा करना चाहिए। जो कोई भी आपकी डिमांड भी है, जो इस समय है बृहस्पति की 4th हाउस पर दृष्टि है, ऐसी स्थिति में आप कोई व्हीकल की डिमांड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, उसके पूरा होने के योग हैं। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, मान लो उनको कोई व्हीकल की डिमांड है, उनको चाहिए, या उनके दिमाग में नहीं आया है, तो मैं डाल रहा हूं कि यदि आपको व्हीकल चाहिए तो थोड़ी सी आप बटरिंग कीजिए, तो आपको व्हीकल मिलने वाला है, वाहन मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं एक नए सेगमेंट की, विशेष सेक्टर की, जो हमने इसी माह से, इसी राशिफल से स्टार्ट किया है। वह है जो घर की महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, जिनके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ रहता है और वो उसके बावजूद भी हंसते हंसते सारा काम करती है, सभी को ध्यान रखती है, सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पूरा घर अपने कंधों पर उठाए हुए चलती है या सबके सुख का ख्याल करती है। जुलाई 2020 में आपको संतान से संबंधित चिंता रहेगी और साथ ही साथ जो पारिवारिक रिश्ते हैं, दाम्पत्य सुख में भी कहीं न कहीं बार बार तनाव देखने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सहन की मूर्ति है या सहनशीलता जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गृहिणियों में देखी जाती है। तो वो सहनशीलता का आपको परिचय देना है इस माह में, ताकि स्थितियां नेगेटिव नहीं हो पाए, ताकि स्थितियां एकदम से आग बबूला वाली स्थिति नहीं हो पाए, वो आपको ध्यान रखना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी आन पड़ी है। ठीक इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है कि इस माह में राशि से 8th हाउस पर जिसका अधिपति शुक्र है, तो एक प्रकार से अष्टम भाव मारक भाव होता है और उसका अधिपति स्वराशि का है। मंगल और शनि दोनों की यहाँ पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम में आपको गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है और साथ ही साथ कोई जॉइंट्स पेन जिसको गठिया बोलते हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम, या ये बोल सकते यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ये सब होने की संभावनाएं ज़्यादा है और ये सब कमर के नीचे के हिस्से में होंगे। क्योंकि अष्टम भाव की जब बात आती है तो अष्टम भाव का मतलब ही आपके एब्डोमिनल पार्ट होता है या कमर के नीचे के पार्ट होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उस ओर यदि आपको पहले ही प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप उस ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और यदि पहले प्रॉब्लम नहीं हुई है तो भी दिमाग में कम से कम रखिएगा कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कौन से डॉक्टर से आपने मिलना है, ताकि उस समय आप ऐसा नहीं हो कि आपाधापी में कोई भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लें, एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, ताकि ये रोग ज़्यादा नहीं फैले, आगे नहीं बढ़े और बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाए।
आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, और वो उपाय है लक्ष्मी योग से संबंधित। हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मीवान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, समृद्धिवान बनना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके पास में दिमाग है, जिसके पास में हुनर है, जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास में काम करने की जुनून है, जिसको बहुत आगे बढ़ने की चाहत है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो हमेशा धनवान बनेगा, लक्ष्मीवान बनेगा। लेकिन इस लक्ष्मीवान बनने में आपकी जन्म कुंडली या आपकी राशि कुंडली भी योगदान देती है। 12 भाव में से 5 भाव ऐसे हैं जो लक्ष्मी योगों का निर्माण करते हैं, जिनको बलवान बनाने से व्यक्ति धनवान बनता है, लक्ष्मीवान बनता है। उसमें से पहली स्थिति है राशि से सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को धन और संपत्ति का भाव बोलते हैं। उस भाव को बलवान बनाएंगे तो आपकी स्थिति आर्थिक रूप से और सुदृढ़ बनेगी। उस भाव का अधिपति मंगल है, इसलिए आप मूंगा पहन सकते हैं इस भाव को बलवान बनाने के लिए। फिर बात आती है पंचम भाव की। पंचम भाव से आकस्मिक धन प्राप्ति का योग होता है। पंचम भाव का अधिपति चंद्रमा है। इस स्थिति के लिए आप मोती पहन करके इस भाव को बलवान बना सकते हैं। फिर बात आती है भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान का अधिपति और सेकंड हाउस का अधिपति एक ही ग्रह है, मंगल, इसलिए मैंने मूंगा पहले ही समझा दिया आपको। और जब भाग्य को बलवान करेंगे, मान लो किसी और राशि में, कोई और लग्न में भाग्य का अधिपति को दूसरा ग्रह है, तो यहाँ पर भाग्य के भाव है उसको बलवान करना पड़ेगा। भाग्य का अधिपति जो ग्रह है उसको बलवान बनाएंगे तो यहाँ पे भाग्य की प्रबलता आएगी। फिर बात आती है आपके कर्म की। राशि से 10th हाउस इस क्षेत्र में आपकी मदद करता है। तो 10th हाउस को जब भी बलवान बनाएंगे तो राशि से 10th हाउस का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति एक ही ग्रह है, वो है बृहस्पति, इसलिए आप पुखराज पहनेंगे। फिर बात आती है गेन की, लाभ की, प्रॉफिट की। राशि से 11th हाउस को जब बलवान बनाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। गेन और प्रॉफिट का मतलब ही धनवान होना है, लक्ष्मीवान होना है। ऐसी स्थिति में नीलम धारण करें। तो यहाँ पर एक साथ में 4 रत्न इकट्ठे हुए, मूंगा, मोती, पुखराज और नीलम, ये 4 रत्नों को जब एक साथ में बना करके लॉकेट बना करके पहनेंगे तो उसे लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहा जाएगा। आप अपने लग्न के अनुसार भी ये रत्न धारण कर सकते हैं। यदि अपने लग्न के अनुसार ये रत्न ज्ञात करने में मुश्किल होती है तो जोधपुर ऑफिस में फ़ोन कीजिएगा। मेरे टीम के मेंबर जो भी हैं, जो भी फ़ोन उठाएंगे वो आपकी इस बारे में मदद करेंगे, जो भी आप लग्न बताएंगे। और यदि आपको लग्न नहीं मालूम है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बतलाइए, ताकि वो आपका लग्न निकाल करके आपको बतलाएंगे और कौन कौन से रत्न हैं वो बतलाएंगे। इस राशिफल में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।